साल मई में एटलस 5 रॉकेट ने पुनः सीक्रेट स्पेस प्लेन X-37 को कक्षा में स्थापित किया। यूएस स्पेस फोर्स द्वारा संचालित इस विमान ने पिछले 10 वर्षों में से 8 अंतरिक्ष में बिताए हैं और ये इसकी 6वीं उड़ान थी। अब ये अपने पिछले रिकॉर्डों को तोड़ने और एक नई तकनीक का परीक्षण करने के लिए गया है जिसका पृथ्वी पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। प्लेन X-37 अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा प्रारंभ का पहला परीक्षण करेगा। आइडिया यह है कि अंतरिक्ष में एक विशाल सोलर प्लेट सूर्य से भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर सकती है और वायरलेस रूप में पृथ्वी पर कहीं भी बिजली संचारित कर सकती है। यह आइडिया कुछ समय से चल रहा था, लेकिन अभी तक इस तरह की किसी भी चीज़ को लॉन्च करने और उसका परीक्षण करने की लागत बहुत अधिक थी। फॉल्कन 9 की कम लॉन्च लागत के कारण स्पेसएक्स ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में इंटरनेट सैटेलाइट्स के विशाल समूह के साथ क्रांति शुरू कर रहा है। अंतरिक्ष तक हमारी आसान पहुंच ऊर्जा कंपनियों को अपने व्यवसाय को अंतरिक्ष में स्थानांतरित करने का रास्ता खोल सकती है। एक अच्छी धूप वाले दिन पृथ्वी की प्रत्येक वर्ग मीटर सतह आमतौर पर सूर्य से लगभग 250 वाट ऊर्जा प्राप्त करती है। अब तक के सबसे बेहतरीन सोलर पैनल भी इस ऊर्जा का केवल 20% ही बिजली में बदल सकते हैं। अंतरिक्ष में एक सोलर पैनल सूर्य से अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है क्योंकि इसे पृथ्वी का वायुमंडल प्रभावित नहीं करता। सूर्य का प्रकाश सोलर पैनल से टकराकर बिजली में परिवर्तित हो जाता है। इस बिजली को माइक्रोवेव सिग्नलों में परिवर्तित किया जा सकता है और बिना तारों के नीचे पृथ्वी पर भेजा जा सकता है। माइक्रोवेव तरंगों को एक विशिष्ट आवृत्ति पर प्रसारित किया जा सकता है जिससे वे पृथ्वी पर जीवन को नुकसान पहुंचाए बिना बादलों से गुजर सकती है। अंतरिक्ष सौर ऊर्जा फार्म से आने वाले माइक्रोवेव तरंगों को बिजली में बदलने के लिए जमीन पर एक रेक्टेना फार्म बनाया जा सकता है, परंतु जब तक माइक्रोवेव तरंगें पृथ्वी पर पहुंचती है वे बहुत बड़ी दूरी में फैल जाती है। इसका मतलब है कि पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए रेक्टेना फार्म को कई किलोमीटर चौड़ा होना चाहिए। लेकिन इस शक्ति को जमीन पर भेजने के बजाय क्या होगा अगर इसका इस्तेमाल एरोप्लेन्स को उड़ाने के लिए किया जाए। वर्तमान में कई उद्योग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर शिफ्ट हो गए हैं, परंतु एयरलाइन इंडस्ट्री अभी भी पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर है और उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक एरोप्लेन अपनी ऊर्जा को फ्यूल के रूप में संग्रहित करता है, जबकि एक इलेक्ट्रिक प्लेन अपनी ऊर्जा को विद्युत के रूप में संग्रहित करता है। ऊर्जा की समान मात्रा को संग्रहित करने के लिए एक इलेक्ट्रिक प्लेन को जितनी बैटरीज की आवश्यकता होती है वे इसके वजन को लगभग 40 गुना बढ़ा देती है। एक एरोप्लेन के लिए यह अतिरिक्त वजन उसकी इस क्षमता को काफ़ी हद तक कम कर देता है कि वह कितनी दूरी तक उड़ सकता है और कितने यात्रियों को ले जा सकता है। हाल ही में इलेक्ट्रिक प्लेन सेस्ना ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान वाशिंगटन डीसी के आसमान में भरी। यह दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पैसेंजर प्लेन है, परंतु यह केवल 9 यात्रियों को 160 किलोमीटर की दूरी तक ही ले जा सकता है। लेकिन क्या होगा यदि हम एक इलेक्ट्रिक प्लेन से अधिकांश बैटरियों को हटा दें और पूरी उड़ान के दौरान उसे बिजली का एक निरंतर स्रोत प्रदान करें। अंतरिक्ष सौर ऊर्जा फार्म पृथ्वी पर बिजली को बीम कर सकता है, तब यह सैद्धांतिक रूप से विमानों, जहाजों और यहाँ तक कि कक्षा में अन्य सैटेलाइटों को भी बिजली स्थानांतरित कर सकता है। एक विमान को भेजी जाने वाली बिजली की मात्रा को अधिकतम करने के लिए बिजली को माइक्रोवेव तरंगों के बजाय लेजर लाइट में परिवर्तित किया जा सकता है और सीधे विमान के सोलर पैनलों पर बीम किया जा सकता है, क्योंकि लेजर लाइट अधिक पावर को ट्रांसफर कर सकती है। चूँकि विमान हमारे वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में उड़ती हैं, इसलिए बादल और कोहरे जैसी चीज़ें लेजर बीम के रास्ते में नहीं आएंगी। साथ ही लेजर बीम दूरी के साथ फैलती नहीं है। ये विमान को जमीन की तुलना में बहुत कम रेक्टेना रखने की अनुमति देगी। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थित सोलर फार्म्स का एक समूह उड़ान भरने वाले विमानों को रात में भी निरंतर शक्ति प्रदान कर सकता है। यद्यपि एक इलेक्ट्रिक प्लेन को अब भी टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए बैटरी पैक की आवश्यकता होगी, लेकिन अधिकांश बैटरियों को हटाकर यात्रियों और कार्गो के लिए और अधिक स्थान बनाया जा सकता है। एक बार जब विमान बादलों के ऊपर होगा तो सोलर फार्म उड़ते हुए विमान पर लेजर बीम को लॉक कर देगा और विमान के सोलर पैनलों को लगातार बिजली देना शुरू कर देगा। यह आइडिया आपको थोड़ा क्रेजी लग सकता है, लेकिन इसमें शामिल अधिकांश टेक्नोलॉजियों का परीक्षण किया जा चुका है या किया जा रहा है। 2003 में नासा के इंजीनियरों ने 10 किलोवाट के लेजर को बीम करके एक मॉडल एरोप्लेन उड़ाया था। 2008 में इंजीनियरों ने माऊ में एक पहाड़ की चोटी से 150 किलोमीटर दूर हवाई द्वीप पर एक रिसीवर के लिए 20 वाट बिजली को बीम द्वारा वायरलेस पहुंचाया था। स्पेस प्लेन X-37 द्वारा किया जा रहा प्रयोग अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा का अब तक का पहला वास्तविक परीक्षण होगा। अंतरिक्ष में एक सोलर फार्म के अद्भुत लाभों के बावजूद इन सभी विभिन्न तकनीकों को विकसित करने की लागत अभी भी बहुत अधिक है।
लेकिन अब अंतरिक्ष लगातार निजी कंपनियों के लिए खेल का मैदान बनता जा रहा है। वे दिन दूर नहीं जब हम अंतरिक्ष में ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर उसका उपयोग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।